मुरादाबाद के ताजपुर में आयोजित पीडीए सद्भावना सम्मेलन के दौरान एक व्यक्ति, जिन्हें लोग भाईजान के नाम से संबोधित कर रहे हैं, चर्चा का विषय बन गए। कार्यक्रम के दौरान जब उन्होंने मंच से अपनी बात रखने की कोशिश की तो उन्हें बोलने से रोक दिया गया। इसके बाद वो नाराज हो गई और मंच से ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगी। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार उनकी कुछ टिप्पणियों और बयान को लेकर वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं में हलचल मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। क्या नाम है, जब पूरा जर्मनी खत्म हो गया तो तब क्या नाम है, लोग कहते थे कि हिटलर अच्छा है, हिटलर बढ़िया है, लेकिन जब जर्मनी खत्म हो गया तब लोगों को पता चला कि हिटलर क्या चीज है। ऐसे ही मैं लोगों को जागरूक करना आया था कि आज का जो तानाशाही हिटलर रहेगा उसके लिए खड़े हो जाओ, उसके लिए आवाज उठाओ। इन्होंने सिर्फ चापलूसी करी है बैठ के। यहाँ पे मैं जनता से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं जनता के हित में लिए काम करता हूँ, मैं तनख्वाह बयां करता हूँ। मुझे किसी मंच की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मंच की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में मुझे तो बारे में क्या नाम है, आप मुरादाबाद में पूछो और इसके बारे में पूछो। ये मुखबिर जो है सलीम मारसी, मुगलपुरे का रजिस्टर्ड मुखबिर। आप इसके क्या नाम है, मुगलपुरे के रजिस्टर उठा के देखो, इसका रजिस्टर्ड नाम है। मंच पे बैठने को लेकर कोई बात हुई है? वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया में, तो मेरे पास भी आई वो वीडियो। तो वो निशान भाई हैं, समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने तो ऐसी खतरनाक सलीम वारसी के बारे में बातें की हैं। इन लोगों में आपस में बहुत इख्तिलाफ है। तो ये शहर को कैसे संभालेंगे, ये शहर को देश को संभालने वाली बातें कर रहे हैं। ये कैसे संभालेंगे जब इनके आपस में बहुत सख्त इख्तिलाफ है। और पार्टी ने देखा कि इन्होंने जो मौजूदा सांसद है पार्टी की रुचि वीरा, तो उनको नहीं बुलाया, वो पार्टी में मौजूद नहीं थी। तो उनसे मालूम करा गया तो बोले मेरे पास कोई इन्विटेशन नहीं था, मुझे बुलाया नहीं। तो सबको नज़रअंदाज कर रहा है। तो मुझे यहाँ तक लगा कि ये पार्टी में इनका आपस में इख्तिलाफ है। ये कोई और MIM से परहेज कर रहे हैं पीडीए में लेने में, क्योंकि वो गठबंधन करने के लिए मना कर दिया। हाँ, गठबंधन करने को मना कर रहे हैं, क्योंकि वो काम करने वाली पार्टी है और सब बढ़िया वैसे हिसाब से इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी है और बैरिस्टर हैं। वो कानून के दायरे में अपने देश की तो बात करते हैं। ये उनसे क्यों इख्तिलाफ कर रहे हैं? क्योंकि उनको हमारा हक चाहिए, हमें अपना जो हमारा हक होगा वो चाहिए उनको। जब पार्टी जीतेगी हमारी तो वो अपना हक मांगेंगे, भाई हमारे भी मेंबर होने चाहिए, मिनिस्टर होने चाहिए, ये सब चीज़ों का वो हक मांगेंगे। तो इस चीज़ से घबरा रहे हैं ये। तो ये क्योंकि वो अक्सरियत से जीतेगी पार्टी, क्योंकि बहुत टोटल सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर मुसलमान तो बहुत पूरा सपोर्ट करते हैं नहीं ओवैसी साहब को, और सभी धर्मों के लोग सपोर्ट कर रहे हैं ओवैसी साहब को। अच्छा, पहली बार चुनाव लड़ते, क्या इस बार भी आप चुनाव लड़ेंगे? इंशाअल्लाह ताला मेरा तो पूरा इरादा है, और अल्लाह ने ज़िंदगी रखी मेरी तो मैं इलेक्शन लड़ूँगा। और इंशाअल्लाह मैं अपने मेरा एक अंदर मेरा ये जज्बा है कि मैं अपने एरिया के लिए काम करूँ। क्या क्या मुद्दों की इन 5 सालों में क्या आप तो नहीं जीत पाए थे आपके इस बात से, लेकिन क्या क्या कमियाँ आपको 5 साल में दिखाई दी? क्या क्या कमी रह गई? कमर सलीम जो कि कांग्रेस के जीते थे आपके मुकाबले, तो उनसे क्या क्या कमी रही? वो तो कमर सलीम साहब के पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो तो हर वक्त ऑफिस में उनका दूसरा सिस्टम चलता रहता है, और वो पब्लिक सेवा में लगते नहीं है। वो पब्लिक उनके ऑफिस में जा नहीं सकती। और अभी तो 2-3 हंगामे हुए, उन्होंने नगर निगम के किसी मेंबर के साथ बदअखलाकी करी, और उसके बाद उनकी अपनी रिश्तेदारी में बदअखलाकी हुई। तो उनके पास तो झगड़ा करना टाइम है और पब्लिक की सेवा करना टाइम नहीं है। और पूरा एरिया बहुत गंदगी फैली पड़ी है, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़ा घर बने पड़े हैं एरिया में, और सफाई का कोई अच्छा इंतजाम नहीं है। ज़रूरी क्या है कि अगर आप जीत गए तो आप भी सफाई करा पाएंगे या आप काम करा पाएंगे? जो ये बात आपकी बात सही है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन से पहले अपने वार्ड में मैंने इतना काम कराया था, जो मैं मेंबर था भी नहीं और ना इलेक्शन लड़ा था। वो तो इलेक्शन की नहीं तो बाद में खड़ा हुआ। तो उससे पहले मैंने ऐसी नाली बना दी थी जो 50-50 साल में नाली नहीं बनी थी अपना खर्चे से, अपने पैसे से। और कूड़ा घर 2-3 कूड़े घर इतना ख़तरनाक थे, वो सब ख़त्म करा दिए मैंने। अभी मेरी प्लानिंग यही है कि कूड़ा घर हमारे वार्ड में कूड़ा घर नहीं होना चाहिए। लोगों को जागरूक करेंगे कि वो डस्टबिन रखें अपने घरों में, और
कचरे उठाने वाला उनके दरवाजे पे जाएगा तो कचरा उसको दें, ना कि नालियों में और सड़क पर ला कर डाल दें। जब सड़क पे कचरा ला कर डालते हैं उसमें डायपर वगैरह होते हैं, सब कुत्ते फाड़ देते हैं, और जो सब कचरा उठाने वाली औरतें होती हैं वो फाड़ देती हैं, जिससे पूरा माहौल गंदा हो जाता है और उससे बीमारी तो फैलेंगी। और मैं एक राहत पब्लिक स्कूल चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो मेरे स्कूल में आप आइए और सफाई का निज़ाम देख लीजिए। आप जो 4-5 साल का बच्चा भी होगा उससे मालूम कर लीजिए कि बेटा कचरा कहाँ डालोगे, उसके मुंह में ये जवाब होगा कि सर हम कचरा डस्टबिन में डालेंगे। हमने सबको ट्रेन कर दिया है बच्चों को। 15 जिस तरीके से आपने बच्चों को सिखाया, आप चाहते हैं कि सभासद बन के वैसी ही सेवा बड़ों को सिखाएं सफाई की। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, फिर वो 24 घंटे पड़ा रहता है, जिससे बीमारी फैल रही है और मलेरिया फैलेगा और बुखार आएंगे लोगों को और ऐसी ऐसी बीमारी होंगी कि डॉक्टरों के पास भागो। तो उनको सफाई का पूरा सिस्टम सिखाया जाएगा कि आप कचरा जो है अपने घर में ही रखिए, कचरे की गाड़ी आपके घर के पास आएगी, आप उसको कचरा उठा के दे दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, बाहर निकलना नहीं है, कचरा गाड़ी में जाएगा।